बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद नगर निगम लगातार कार्रवाई में लगा है और इसी के तहत शाहबाद इलाके में नगर निगम की जमीन पर बने 27 मकानों को 15 दिनों में खाली कराने का नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम की तरफ से नोटिस मिलने के बाद वहां रहने वाले लोग परेशान हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से 27 परिवारों ने अपने मकान बना लिए, जबकि वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वो लगभग 50 से 55 सालों से अपने परिवारों के साथ यहां रहते चले आ रहे हैं। हाथों में नगर निगम का नोटिस लिए हैरान परेशान ये महिलाएं बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र के शाहबाद इलाके में सरकारी स्कूल के पास रहने वाले 27 परिवारों के लोग हैं, जिनको नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जमीन खाली करने का आदेश दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद वहां रहने वाले परिवार परेशान हैं। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन, बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम लगातार कार्रवाई करने में लगा हुआ है। इसी के तहत बरेली नगर निगम की तरफ से प्रेम नगर थाना क्षेत्र के शाहबाद इलाके में रहने वाले 27 परिवारों को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जमीन खाली करने का आदेश दिया है। नोटिस मिलने के बाद वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वो लगभग 50 से 60 सालों से अपने परिवारों के साथ यहाँ रह रहे हैं। नोटिस किसने दिया आपको? नगर निगम से आया था। अच्छा। नोटिस यहाँ थे, कुछ लोग यहाँ पर आए थे, पुलिस के साथ आए थे यहाँ पर और बोल रहे हैं इसको 15 दिन के दिन खाली कर दो इसमें। अच्छा। हाँ, तो अभी इस जगह को कैसे खाली कर दे? इतनी मेहनत मजदूरी करके इन लोगों ने सबने घर बनाया है रहने का। आप ये बताइए कि ये क्या नोटिस देके गए हैं नगर निगम वाले? ये देके गए हैं, ये कह के गए हैं इसको खाली कर देना, 15 दिन का टाइम देके गए हैं। बोले इसके बाद जो भी नुकसान होगा वो आप खुद जिम्मेदार होंगी। बताओ, हमने इतनी मेहनत मजदूरी करके, रातों की नींदें हराम कर करके हम लोगों ने ये घर बनवाए हैं, तो हम कैसे जिम्मेदार बन जाएंगे अपने घरों के? आप बताइए क्या डर सता रहा है आपको? भाई घर खाली करने का डर सता रहा है। बच्चे कहाँ रोडों पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये बताइए, भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? जब घर ही नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा? जब नोटिस कल देके गए हैं नगर निगम के, उसके बाद से कैसी बेचैनी है? क्योंकि आपने बड़ा मुश्किल से सर पूरी रात हो गई, पलक नहीं झपका है। यही है बस, किस वक्त क्या हो जाए। एक बार ये बताओ, जिसको 50-60 साल यहाँ हो गई रहते हुए, अपना घर मकान बनाया, बच्चे ही के पैदा, जवान शादी ब्याह कर रहे हैं, तो किसको अफसोस नहीं होगा? नगर निगम के द्वारा जमीन खाली करने का नोटिस मिलने के बाद वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि ये वक्फ की जमीन है और वो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने मकान बनाए हैं। इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है कि उनको बेघर न किया जाए। नगर निगम की तरफ से जिन 27 मकानों को जमीन खाली करने का आदेश दिया गया है, उनमें से एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना मकान भी है। नगर निगम से कुछ लोग आए थे, जिसमें मैं मतलब क्या कहते दो पुलिस के लोग थे, वो वर्दी पोसी वाली जो, और बाकी मतलब क्या कहते हैं नोटिस चिपकाए और अल्टीमेटम 15 दिन का दे करके गए हैं, ये कह करके कि आप इन जगह का खाली करें, नहीं जो भी कुछ कानूनी कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेदार आप होंगे, तोड़ फोड़ के भी। नगर निगम के नगर आयुक्त ने बताया कि शाहबाद इलाके में सरकारी स्कूल के पास नगर निगम की जमीन है और उस जमीन पर 27 परिवार अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहे हैं, जिसकी पहले कई बार शिकायत भी आई और मामला बोर्ड की बैठक में भी उठा था। नगर निगम द्वारा विगत कुछ दिनों में जो है सर्वे भी कराया गया था और जो नगर निगम की संपत्तियां हैं उनको भी चेक कराया जा रहा है। तो डेलापीर तालाब है, वहाँ पे लगभग जो है 10 से 11 प्रॉपर्टीज जिन्होंने तालाब की भूमि पे अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया हुआ है, उनको नोटिस सर्व किया गया है। 15 दिन का समय दिया गया है कि अपने स्वामित्व के संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हमें उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में जो हमारी गाइडलाइन है, एक्ट है तथा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके तहत अग्रता कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ नगर निगम इस जमीन को अपना बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वहां रहने वाले 27 परिवारों का कहना है कि वो सालों से यहाँ रह रहे हैं और ये वक्फ की जमीन है। फिलहाल नगर निगम की तरफ से नोटिस मिलने के बाद वहां रहने वाले परिवार काफी परेशान हैं। अब देखना ये होगा कि नोटिस का समय निकलने के बाद नगर निगम आगे क्या कार्रवाई करता है। बरेली से नीरज आनंद की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।